हेलो, वेलकम बैक टू सपनाज ब्लॉग। तो फाइनली आज आगरा का लास्ट डे, तो आज हम लोग निकलने वाले हैं और फिर पहुंच जाएंगे कल मुंबई। तो मेरी ट्रेन है शाम की और जब तक थोड़ा टाइम है तब तक देखेंगे, शॉपिंग करेंगे या कुछ जगह पेंडिंग है वहाँ घूम लेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं। तो मिलते हैं थोड़े टाइम के बाद, जहाँ मैं जाऊँगी घूमने के लिए वहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। और फ़िलहाल तो अब मैं चेकआउट कर रही हूँ। बाय। तो होटल से चेकआउट करके हम निकल चुके थे, तो हमें लगी थी भूख, तो हम रेस्टोरेंट जा रहे। तो ये देखिए क्या लिखा है रिक्शे पे, इंजॉय एवरी मोमेंट बिकॉज डेथ इज़ अनएक्सपेक्टेड। ये सही लिखा है। तो रेस्टोरेंट में मिलते। फाइनली हम लंच करने आ गए, भूख लगी थी तो नाश्ता भी नहीं किया, तो हम लोग डायरेक्ट लंच किया। तो ये रेस्टोरेंट है। तो फाइनली हम लोगों ने खाना खा लिया है। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, अब थोड़ा ट्रैवल कर सकते, घूम सकते। उसके बाद तो इवनिंग में निकलना ही है। अगर आपको लंच करना तो ये रेस्टोरेंट में ज़रूर आना। रेस्टोरेंट का नाम मैं याद नहीं, देख के मैं आपको बताती हूँ। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है और अच्छा है, और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। तो निकलती हूँ अभी, देखते कहाँ जाएंगे आप। बाय। तो रेस्टोरेंट से निकलते ही ये देखिए ट्रेडिशनल म्यूज़िक बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आप सब ये रेस्टोरेंट में ज़रूर विज़िट करना। तो ये था लोटस रेस्टोरेंट, आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हो, बहुत अच्छा है। तो लंच करने के बाद फाइनली हम निकल चुके हैं, तो और हम जा रहे फतेहपुर सिकरी। तो ये काफ़ी दूर था आगरा से, तो हमने ऑटो किया था। अब जा रहे, अब वहीं जाके मिलेंगे आपको, और कैसे क्या होता है आपको बताते हैं आगे। तो हम पहुंच चुके थे यहाँ पर, और तो हमें ऑटो वाले ने बोला कि अगर गाइड लोगे तो बेस्ट रहेगा, बिकॉज़ गाइड वाले जो है वो टिकट ले लेंगे, आपको चलना नहीं पड़ेगा ऊपर तक, गाड़ी से आपको लेके जाएंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा कि चलो गाइड ले लेती हूँ। तो गाइड हमने लिया, जो आगे बैठे वो हमारे गाइड है। और फिर वहाँ से ही उन्होंने ये गाड़ी की थी, जो एकदम ओपन गाड़ी थी। वहाँ से हमने गाड़ी में बैठे और वहाँ से हमें वॉक करके नहीं जाना पड़ा, वो आराम से हमें लेके गए। टिकट एंड जो भी है खर्चा वगैरह उनका ही था, हमें सिर्फ जो भी पे करना था एक साथ ही हमें सब पे करना था, वो सिर्फ गाइड का ही पैसा लेते। तो आप सब भी अगर फतेहपुर सिकरी आओगे तो यहाँ पे गाइड ज़रूर ले लेना, बिकॉज़ आपको नॉलेज ज़्यादा अच्छा मिलेगी, और आपको सारा डिटेल में बताएंगे कि कैसे अकबर पैलेस है वहाँ पे, जोधाबाई और उनकी जो 3 वाइफ थी, वो सारी चीज़ें। तो फाइनली जोधाबाई पैलेस में हम आ चुके हैं, आप देख सकते हो। तो आपको पता होगा इसके बारे में, बिकॉज़ हिस्ट्री में हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी है। तो ये जो अंकल है वो हमें गाइड दे रहे थे, सारा डिटेल में उन्होंने बताया हमें कि कैसे मुगलाई लोग थे यहाँ पे, ब्रिटिश लोग ने लेकिन आए यहाँ पे जो भी लाइक सोने से जो भी चीज़ें बनी हुई थी वो सारी चीज़ें निकाल के ले गए। तो उन्होंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हमें गाइड किया, बहुत एक एक चीज़ डिटेल में बताई। ये देखिए सारी एक एक चीज़ हमने देखी। अकबर जी, उनकी तीनों वाइफ कहाँ कहाँ रहते थे, तीनों का महल अलग अलग था, तीनों अलग रहते थे, सारी चीज़ें। तो वो आपको सारी चीज़ें बताती हूँ मैं। तो ये देख सकते हो सारी चीज़ें। और ये था पंचमहल, जो 5 देख सकते हो ऊपर ऊपर लेयर्स में था, निकालते। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स में लिखी हुई थी, हम पढ़ भी सकते थे। और हम जा रहे थे, और एक्चुअली मैं बहुत डाउन हो गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, थक गई थी। यहाँ पे ये बता रहे थे, यहाँ पे मतलब स्नान करते थे वो, गुलाब जल का पानी था उसमें, मतलब गुलाब डालते थे। यहाँ पे उनका स्नान करने का था स्थान। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डिटेल में बताई और अच्छा लगा। कुछ नॉलेज मुझे एक्चुअल में नहीं थी, जो मुझे नॉलेज यहाँ आके मिली। तो आप देखिए। रेवेन्यू शिफ्ट हो गया तो ब्रिटिश समय हुआ, अटैक किया, 1803 की बात है। तो इसमें आग लगा के सोने को मेल्टेड करके निकाला, जलाकर
यहाँ से भी और आगरा से। और ब्रिटिश से पहले अटैक किया था एक नादिर शाह ने, जो कि तेहरान ईरान से आया था। वो 1739 की बात है, जो शाहजहां का तख्त ताउस लूट ले गया था दिल्ली से, जिसमें 1 लाख तोला सोना लगा हुआ था। बड़ा फेमस कौनी हीरा भी था जो आज लंदन में रखा था। अभी वो 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, एक तो महारानी के मुकुट में लगा हुआ है और एक हिस्सा म्यूजियम में है। उस टाइम का 32 करोड़ लूट कर लिया, आज 32 करोड़ का कितना नहीं। ये जगह 3 नामों से जानी जाती है। 4 मीन्स 4, 1 2 3 4। देखिए चारों तरफ से इसके 4 रास्ते हैं। ये बीच का जो चैम्बर बना हुआ है, इसके अंदर में अकबर के 2 फेमस म्यूजिशियन थे ना, संगीतकार, बैजी बाबरा और तानसेन। यहाँ बीच में बैठकर म्यूजिक प्रोग्राम किया करते थे। ये तालाब के बीच हाँ, बीच में जो प्लेटफॉर्म है, उस टाइम में तो गुलाब जल लगाया जाता था, कारपेट बिछाए जाते थे। तो यहाँ पे मैं चाहती थी कि गाइड जो बता रहे वो आप सब भी सुने, इसलिए मैंने अपना वॉइस ओवर नहीं दिया। और यहाँ से फिर अब हम जा रहे थे दूसरी जगह पे, मतलब दूसरी जगह देखने के लिए। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताती रहती हूँ डिटेल्स में, गाइड अंकल की वॉइस में सुनिए आप सब। ये सब पर्शियन आर्किटेक्चर है। लेकिन ये पहले का ही है कि अभी इसको रेनोवेट किया गया है? नहीं, रेनोवेट थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन जो मैंने आपको बताया पहले तो पुराना है। जैसे नया नया काम है। और यहाँ पे इतनी धूप थी, इतनी गर्मी लग रही थी, मैं तो धूप से पूरी रेड हो गई थी, मुझसे रुका नहीं जा रहा था, ऐसा लग रहा था कब छाँव में जाओ। और एक्चुअल में मेरी शाम को बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो तब भी मैं घूम रही थी ताकि मेरे साथ आप सब भी घूम सके और आपको भी पता चले कि फ़तेहपुर सीकरी में है क्या। तो यहाँ पे गाइड जी हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे जो अकबर जी की तीनों वाइफ थी, जो जोधाबाई थी, उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। तो ये है फ़तेहपुर और शिकरी है दूसरी तरफ। शिकरी में है दरगाह, तो वहाँ जाके उन्होंने मन्नत मांगी थी, तब जाके सलीम जी पैदा हुए थे। तो अब हम जाते हैं दूसरी तरफ शिकरी देखने के लिए। वहाँ पे हमें दूसरे गाइड मिलेंगे, दूसरे गाइड हमें बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या सारी चीज़ें हैं। आइए देखते। तो ये हम पहुंच गए थे शिकरी और ये हमारे दूसरे गाइड थे जो हमें सारी डिटेल बता रहे थे। और यहाँ पे दरगाह भी है, बट मैं सारा वीडियोस नहीं ली, इतना ही वीडियो ले पाई। और ये है लास्ट में बुलंद दरवाज़ा जो बहुत ज़्यादा फेमस। तो ये देखिए बुलंद दरवाज़ा। तो बस इतना देखने के बाद हम निकल चुके थे वही गाड़ी से। निकल के हमें पिकअप एंड ड्रॉप दोनों था यहाँ से, तो यहाँ से हम निकल चुके थे और अब जा रहे थे रिटर्न। और फ़तेहपुर सीकरी घूम के अच्छा लगा, बहुत वॉक किया, चलते चलते हालत ख़राब हो गई, हम लोग थक चुके थे। और ये गाड़ी इतनी अच्छी लग रही थी, हम लोग बैक साइड बैठे थे और इतनी हवा चल रही थी, बिकॉज़ थोड़ा थोड़ा क्लाइमेट बारिश की तरह होने लगा था। और अब हमें निकलना था बॉम्बे के लिए, इसलिए हम रिटर्न जा रहे थे होटल सामान लेने के लिए। तो हम फाइनली ऑटो में बैठ चुके और अब हम जा रहे हैं होटल अपना सामान लेने के लिए। और रास्ते में इतना तूफ़ान आ रहा था, इतनी हवाएं चल रही थी, आंधी तूफ़ान, लिटरली सामने इतना फॉगी हो गया था कि कुछ दिख नहीं रहा था। तो यहाँ पे तूफ़ान आ रहा है, आप देख सकते हो, इतनी हवाएं चल रही है और बारिश भी होने वाली है, बिकॉज़ यहाँ पे गर्मी इतनी बढ़ गई थी। आपको पता नहीं मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं, बिकॉज़ हवा इतनी आ रही है और क्लाइमेट पूरा बारिश की तरह हो गया, बारिश ही आने वाला है। देखो बारिश आ रही है, आई थिंक तो हल्की हल्की बरसात होने लगी है। तो ये थोड़ा भी वेदर अच्छा हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है। दोपहर में तो इतनी गर्मी थी, इतना हालत ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा। और अभी तो बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छा माइंड फ्रेश लग रहा है। तो फाइनली आगरा में भी बारिश हो गई थी। रास्ते में जाते जाते क्लाइमेट बहुत अच्छा हो गया था। आइए मेरे साथ एंजॉय कीजिए।
स्टेशन पे बैठे, आप देख सकते हो ट्रेन अभी खड़ी है। अभी मेरी ट्रेन आएगी, ट्रेन आने का टाइम है। फिलहाल मैं जा रही हूँ मुंबई। बहुत थक गई थी यहाँ पे ट्रैवलिंग कर करके बैक टू बैक। तो अभी घर जाके थोड़ा सुकून मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत गर्मी थी। आज ही क्लाइमेट थोड़ा अच्छा हुआ है यहाँ पे। देखते हैं, आपको मैं दिखाती हूँ कि आगरा स्टेशन पे कितना क्राउड है। फिलहाल तो मुझे बैठने की जगह मिल गई आराम से। पानी की बोतल रख ली है, बिकॉज गर्मी इतना है कि डिहाइड्रेशन ना हो जाए, इसके लिए बैक टू बैक पानी हम पी रहे हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ कितना क्राउड है स्टेशन पे। तो ये देखिए मेरी सिस्टर कैसे नीचे ही बैठ गई, उसको जगह नहीं मिली तो नीचे ही बैठ गए थे। और हम तीनों इतना थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे गर्मी की वजह से। पर शाम को क्लाइमेट अच्छा हुआ बारिश की वजह से, सामान भी था, मिठाई भी हमने खरीदी। तो फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है। और अच्छा हो कि इतनी गर्मी में मैंने 3rd टायर AC निकाले थे। आराम से AC में बैठ के सो के जाऊँगी और मिलूँगी आपको मुंबई में। तो मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप सबको प्लीज़ बताना मुझे ज़रूर। तो फाइनली मैं मुंबई आ चुकी हूँ, फ्रेश होके बैठी हूँ। आप देख सकते हो तबीयत मेरी एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसके लिए आपको ऐसा लग रहा है। इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाई, वीडियो बहुत लेट मैंने अपलोड की है, बिकॉज तबीयत ठीक नहीं थी इसके लिए। तो आप सभी प्लीज़ मुझे बताना कि मेरी ट्रैवलिंग वीडियोज़ आपको कैसे लगे। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और आप मुझे प्लीज़ बताना कि ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाऊँ या फैमिली ब्लॉग्स बनाऊँ। तो वैसे ही मैं वीडियोस बनाऊंगी सारी चीज़ें। तो मुझे ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाने को अच्छा लगता है, तो वही सारी चीज़ें। तो मेरा आगरा ट्रिप एंड वृंदावन ट्रिप आपको कैसा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। एंड मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।